हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पे। आज के डेट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ में है मनीष शर्मा जी और ये स्पेशली ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शन के अंदर कैसे काम करना है, किस तरीके से काम कर सकते हैं, ओके। तो ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक है। तो आज के डेट में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि क्या ऐसा स्ट्रैटेजी हम फॉलो कर सकते हैं कि ऑप्शंस के अंदर भी हम लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और जो बड़े प्रॉफिट होते हैं, बड़े टारगेट्स होते हैं, उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम आपका मनीष शर्मा जी हमारे चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच मनीष सर। ओके, और आज के डेट में आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि किस तरीके से हम लोग मार्केट में प्रॉपरली ट्रेड कर सकते हैं एक सही वे में। जैसा कि आज के डेट में मार्केट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक डेटा रिलीज किया है सेबी ने, जिसमें सेबी का ये कहना है कि 90% से ज़्यादा ट्रेडर ऐसे हैं जो मार्केट के अंदर ऑप्शंस के अंदर, स्पेशली डेरिवेटिव के अंदर नुकसान कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये डेटा कितना % लोग इसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं कि ये डेटा इतना ज़्यादा बढ़ गया? देखिए जी 90% तो है और 90% से ज़्यादा है, जो अप्रॉक्स 90 उनने बताया है। हाँ, मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट नहीं रखने की वजह से जो जनरली रिटेल ट्रेडर कभी भी नहीं रखते हैं, हाँ, राइट। एक मार्केट में डिसिप्लिन फॉलो नहीं करने की वजह से, आपको मार्केट का नॉलेज नहीं होने की वजह से ये चीज़ें होती हैं। और आप ट्रेड हम जिसमें कर रहे हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग है। हाँ, एक्चुअली वो हाईली रिस्की ट्रेडिंग है। ठीक है। हम उसका रिस्क तो नहीं देखते हैं, साथ में उसका देखते हैं रिवॉर्ड, प्रॉफिट कि प्रॉफिट कितना हो सकता है। मैं एक दिन में अपनी कैपिटल को 3 से 4-5 गुना इजीली कर सकता हूँ। हाँ, हाँ। इसी चक्कर में हम रिस्क को नज़रअंदाज करके और रिस्क मैनेज नहीं कर पाते हैं, वहाँ से हमें इतने बड़े और हैवी लॉसेस देखने पड़ते हैं। मतलब बहुत पॉसिबल है और होता है। मतलब आपके कहने का मतलब ये सिंपल है कि आज के डेट में ऑप्शन ट्रेडर जो हैं वो रिवार्ड पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल। राइट। और जहाँ पे वो ये देखते हैं कि जनरली ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि 50 रुपये का प्रीमियम 100 रुपया हो गया या 200 रुपया हो गया या 500 हो गया, ये लोगों के माइंड में रहता है कि यस इतना प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन ये नहीं सोचते कि 50 वाला जीरो भी हो सकता है। बिल्कुल, ओके। और मोस्ट प्रोबेबली वो होता भी है। आप आउट ऑफ द मनी देख लीजिए। हाँ। अभी जो ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं उनको यही नहीं पता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू होती क्या है, जिसके ऊपर हम लोग ऑप्शन चेन में से पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस चुनते हैं। ओके। गामा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ये तो बहुत बात वाली चीज़ है। मतलब ऑप्शन का प्राइस कैसे बना है, उसको प्राइस नहीं क्या कि हम लोग प्रीमियम क्यों बोलते हैं। मतलब पर्टिकुलर आपने अगर ऑप्शन चेन अपनी स्क्रीन में, मोबाइल में, लैपटॉप में खोली है तो उसमें जो सिंगल वर्ड भी लिखा है उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। उसका यूज प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए। जैसा कि आपने कुछ वर्ड्स यूज किया, इन्होंने जो वर्ड्स यूज किया थीटा, डेल्टा, गामा, ये सभी ग्रीक्स हैं, राइट? बिल्कुल। ओके, ये सभी ग्रीक्स हैं जो ग्रीक्स को हम लोग यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग, मतलब स्पेशली जब ऑप्शन के अंदर ट्रेड किया जाता है तो। ओके। और अच्छा, बहुत सारे लोगों को ग्रीक्स के बारे में पता नहीं होगा, कितने टाइप्स के ग्रीक्स होते हैं और इसका मेनली यूजेस क्या होते हैं, थोड़ा सा आप बताएंगे? देखिए, ऑप्शन को जैसे मैंने कहा था कि प्राइस नहीं होती है, स्ट्राइक प्राइस होती है, वो तो फिक्स्ड होती है, राइट? बिल्कुल। उसकी प्रीमियम होती है, किस प्रीमियम पे वो ट्रेड कर रहा है। अब ये प्रीमियम कैसे बनती है? इंडेक्स में कितना मोमेंटम आएगा। जैसे इंडेक्स अगर 1 रुपये आपका बढ़ा है, या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो या तो स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करेंगे या इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। बिल्कुल। तो उसके जो भी इंस्ट्रूमेंट है, स्टॉक है या फिर इंडेक्स है, अगर 1 रुपये ऊपर बढ़ेगा तो आपकी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम में कितने रुपए का चेंज आएगा। ओके। चेंज का मतलब अगर कॉल है ऊपर बढ़ा है तो वो पॉजिटिव में चेंज आएगा और पुट है तो नेगेटिव में चेंज आएगा। ओके, मतलब प्राइस के अगर मान लो फॉर एग्जांपल स्टॉक है, हाँ, कोई स्टॉक अगर 5 रुपया बढ़ गया तो इससे पता चल जाएगा कि प्रीमियम के अंदर कितना रुपए का मूवमेंट हो सकता है। और पर्टिकुलर प्रीमियम का अलग अलग रहता है। जैसे जो मैं कह रहा हूँ वो डेल्टा के थ्रू हम लोग मेजर करेंगे। ओके, मतलब पहला जो आप बताया वो डेल्टा है, राइट? बिल्कुल, ठीक है। सो डेल्टा के अंदर गाइज, डेल्टा से हमें ये पता चलता है कि मेनली प्राइस के अंदर जो मूवमेंट होगा उसके इम्पैक्ट, जो उसका इम्पैक्ट है वो हमारे प्रीमियम में कितना पड़ेगा, राइट? बिल्कुल। ओके, चलिए बढ़िया, एक आपने अच्छा चीज़ बताया। सेकंड और जो सबसे यूजफुल होता है वो थीटा।
देखिए थीटा को मैं इस तरीके से डिस्क्राइब करूंगा, बिल्कुल सिंपल वे में हम लोग यहाँ पे आज डिस्क्राइब करते हैं, जिससे मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे ऑडियंस को प्रॉपरली आज अगर जो पहली बार भी ट्रेडिंग की और ये पहली वीडियो देख रहा है तो उसके लिए भी ये यूजफुल रहे। जनरल हम कहेंगे जो बायर होते हैं, हाँ, वो एक प्रीमियम पे कर रहे हैं, उसमें एक छोटा सा पार्ट है टाइम की वैल्यू का, जिसको हम थीटा कहते हैं। वो उस तरीके से मेजर कर सकते हैं कि एक आप अपने साथ बर्फ खरीद रहे हैं, जो टाइम के साथ मतलब जैसे जैसे एक्सपायरी आ रही है वो घुल जाएगी, मतलब आपकी जो प्रीमियम में से वो गायब हो जाएगी, जो सेलर के पास चली जाती है। चलो सेलर का कॉन्सेप्ट हम बाद में समझेंगे, ठीक है, अभी यही समझते हैं। मतलब आपने अपनी प्रीमियम में एक टाइम की वैल्यू पे करी है, अगर आपका जो स्ट्राइक प्राइस है, हाँ, वो पर्टिकुलर इंडेक्स अगर वहां तक पहुंच जाता है या हाँ, फिर नहीं पहुंच पाता है, अगर नहीं पहुंच पाएगा तो आपकी थीटा की जो दिन ब दिन वैल्यू डिक्रीज घटते जाती है, और अगर पहुंच जाता है तो वहां पे फिर बहुत कम थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। मतलब देखिए आपने जो बताया ये एक अच्छा आपने एग्जांपल दिया कि जैसे आइस है, वो समय के अकॉर्डिंग धीरे धीरे क्या होगा, गलते जाएगा, मेल्ट होते जाएगा। ओके, तो टाइम के अकॉर्डिंग मेल्ट होगा। उसी तरीके से जो हम लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, एक एक्सपायरी फिक्स रहता है, बिल्कुल। ओके, जो एक्सपायरी फिक्स है उस एक्सपायरी तक धीरे धीरे क्या होता है, प्रीमियम उसका डीके हो रहा होता है, राइट। जैसे हमने आइसक्रीम का देखा एग्जांपल, वो धीरे धीरे क्या है, वो मेल्ट हो रहा है, आइस मेल्ट हो रहा है। ओके, तो इसी तरीके से जब तक एक्सपायरी आएगा, और इसमें होता है आउट द मनी का कॉन्सेप्ट, राइट। हाँ। तो आउट द मनी वाले जितने भी प्रीमियम होते हैं वो धीरे धीरे मेल्ट होकर कंप्लीटली जीरो हो जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट। हाँ, अच्छा, क्या हर प्रीमियम मेल्ट हो जाते हैं, हर प्रीमियम जीरो हो सकते हैं क्या? नहीं, हर प्रीमियम नहीं होते। यही लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग है, अभी ऑप्शन को समझते ही नहीं है। ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ, कि अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि इस पर्टिकुलर एक्सपायरी या डेट तक ये इंस्ट्रूमेंट निफ्टी 22,500 के अबव ट्रेड करेगा, अगर वो अबव ट्रेड हो गया मतलब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में सही हो, करेक्ट, तो वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने बोला है कि मेरा 23,000 का आपने कॉल ऑप्शन लिया है और 23,000 तक एक्सपायरी तक निफ्टी आपका नहीं पहुंचा, हाँ, तो वो जीरो हो जाएगा, मतलब आउट ऑफ द मनी। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट राइट नहीं हुआ है, ओके, राइट, और पुट में भी सेम एज इट इज, अगर आप उतना अगर स्ट्राइक प्राइस नहीं गिरा है। ठीक है, अच्छा, इन्होंने बताया ये चीज़, मैं एक यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट ऐड करूँगा। लाइक बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, ये जो तीन कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल, जो तीन चीज़ें होती है, मैं एक बार सिंपली आपको बताना चाहूँगा। जैसे अभी के टाइम में हम लोग निफ्टी देख रहे हैं, निफ्टी का फिन निफ्टी है ये, मैं आपको निफ्टी का शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर निफ्टी है और हम लोग बैंक निफ्टी, दोनों चीज़ों को देखते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। ओके, तो बैंक निफ्टी का जैसा प्राइस चल रहा है 48,990, अप्रॉक्स 49,000। ओके, तो अगर इसके अंदर कोई पर्सन बताना चाहे कि एट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी, अगर हम लोग कॉल ऑप्शन की बात करते हैं कि मार्केट अगर ऊपर सेट जा रहा है, राइट, तो इस केसेस में क्या होगा, अगर हम एट द मनी की बात करते हैं, दैट मीन्स मार्केट जहाँ पर है, ओके, उसी स्ट्राइक प्राइस को हम लोग एट द मनी लेकर चलेंगे। जैसे अभी मार्केट 48,990 रुपये चल रहा है, अराउंड 49,000, राइट, दैट मीन्स 49,000 स्ट्राइक प्राइस जो है वो हमारे लिए क्या हो गया, एट द मनी हो गया। बिल्कुल, ठीक है। अब जो पॉइंट ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, दैट मीन्स 49,000 एक फर्स्ट टाइम में नहीं आएगा, करेक्ट, बिल्कुल नहीं। ऑब्वियसली 48,500 आया होगा, देन फिर 48,600, 700, 800, 900 एंड देन फिर 49,000। ओके, तो जो लेवल्स ऑलरेडी अचीव होने के बाद आज 49,000 आया है, तो जो लेवल ऑलरेडी अचीव हो गए हैं वो सब क्या कहलाएंगे, इन द मनी। ओके, वो सभी के सभी इन द मनी कहलाएंगे। अब अभी 49,000 के पास मार्केट चल रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि मार्केट जा सकता है 49,000 के ऊपर, करेक्ट, दैट मीन्स 49,100, 200, 300, 500 या 50,000, 50,100, ये सभी जो ऊपर के स्ट्राइक प्राइस जहां अभी मार्केट गया नहीं है लेकिन जा सकता है, वो अचीव नहीं हुए, हम सोच रहे हैं कि यस यहाँ आ सकता है, वो सभी के सभी आउट द मनी, राइट। बिल्कुल राइट, आपने बहुत अच्छे से समझाया। ओके, आई होप सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी इसके बारे में हमारे और भी डिटेल्स आगे वीडियो आएंगे, हम लोग उसमें और एक्सप्लेन कर देंगे सारी चीज़ों को डिटेल। और आपकी ऑलरेडी यूट्यूब में बहुत अच्छी प्लेलिस्ट बनी हुई है और ये सब चीज़ें उसमें बहुत अच्छे से बताई भी गई हैं। ओके, हम लोग इस पे कमेंट करते हैं कि अगर
इसमें इस वीडियो के अंदर अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं आप लोग, और अगर आप लोगों की डिमांड आती है कि यस इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए और अलग से वीडियो बनाने के लिए, तो हम लोग इस पर बिल्कुल एक अलग से वीडियो बिल्कुल एक सीरीज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। यस, तो इस चीज़ के लिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको चाहिए अच्छे कंटेंट और तो आप इस पर कमेंट कीजिए, हम बिल्कुल ऑप्शन के बारे में डिटेल और एनालिसिस डिटेल सीरीज लेकर आएंगे। ओके, यस। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आज के डेट में लोगों को ये लगता है कि ऑप्शन के अंदर हमने बाइंग कर लिया, ओके, तो ऑप्शन बाइंग कर लिया तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर बन सकता हूँ। दैट मीन्स ऑप्शन में ये होता है कि 100 रुपये का प्रीमियम 500 पहुँच गया, 1000 रुपये पहुँच गया। कभी कभी बैंक निफ्टी में 2-2 हज़ार पॉइंट का मूवमेंट हो गया तो 200-300 वाला प्रीमियम 1500 लोग पहुँच जाता है। बिल्कुल होता है, और लोग इस चीज़ को देख करके रेगुलर ट्रेड करते हैं। बिल्कुल होता है। अब इस चीज़ में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बिल्कुल, हम जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर बायर स्पेशली मार्केट बंद होने के बाद हम चार्ट्स खोलते हैं या फिर प्रीमियम के चार्ट खोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस रहती है, उसमें देखते हैं कि लोवेस्ट कितने पे ट्रेड हुआ था, हाईएस्ट कितने पे ट्रेड हुआ। इसमें हम क्या समझते हैं कि 10 रुपये का 200 रुपये चला गया, मतलब 20x मेरा प्रॉफिट हो सकता था। बिल्कुल, मेरा 30x हो सकता था, 5 to 10x। तो डेली मार्केट में मोमेंटम होता है तो देख ही जाता है आपको किसी ना किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे। अब उनको ये नहीं पता है कि ये जो चीज़ है ना वो आफ्टर द मार्केट ही आप देख सकते हो। ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी, ऐसा कोई भी सेटअप नहीं है जो आपको वो पर्टिकुलर प्रीमियम 10 रुपये पे बाय करवा दे और 200 रुपये पे सेल करवाए, बिल्कुल हाई लेवल पे। हाँ, हाई लेवल पे। ये क्या है कि ये आपका वो ग्रीड बढ़ा रहा है, ग्रीड बढ़ा रहा है, लालच बढ़ा रहा है, जिससे आप रोज पैसा लेके आओगे कि छोटा सा तो है 2000, 5000, 10,000, कोई इतना बड़ा पैसा नहीं है। बिल्कुल, राइट। आप क्या करोगे, आप गैम्बलिंग करने लगोगे कि क्या ऐसा होगा, तो आपके साथ वीक में 1-2 बार होगा भी। छोटे प्रॉफिट आप बुक करोगे, डबल कर लोगे, ट्रिपल कर लोगे, पर पूरा बुक नहीं कर सकते। राइट, कहीं जितना बड़ा मोमेंटम हो, जितना बड़ा मोमेंटम हो वो तो कोई भी ट्रेडर सर नहीं कर सकता, ये आपको भी पता है जो एक्सपीरियंस होते हैं। इसी चीज़ के रिगार्डिंग उनके बहुत ज़्यादा लॉसेज होते हैं। वो प्रीमियम का स्टॉप लॉस ही नहीं काटते हैं क्योंकि उनको लगता है शायद अभी नीचे जाके जब वापस 10 गुना बढ़ जाएगी, 20 गुना बढ़ जाएगी। बिल्कुल। स्पेशली लोग ऐसे, मैं कितनों को समझाता हूँ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पर्टिकुलरली वो ये एक्सपायरी टू एक्सपायरी कर रहे थे कि आज 5000 रुपये लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। बन जाते हैं तो उनके 10 से 20,000 बनते हैं, पर वो मंथ में 2-3 बार बना पाते हैं। तो देखिए एक्चुअली ना यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि लोग क्या करते हैं, गैम्बलिंग करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा 100 रुपये का प्राइस था, 500 पहुँच गया था, उनके माइंड में एक फिगर आया था कि आज मैं अगर इन्वेस्ट किया रहता तो मेरा पैसा 5 गुना हो जाता है। मतलब 100 रुपये वाला मैं 500 में बेचता, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। उन्होंने ये नहीं देखा मार्केट सिचुएशन क्या था, आज का मार्केट कंडीशन क्या था। ये जरूरी नहीं है कि कल के डेट में उतना ही बड़ा मोमेंटम हो। बिल्कुल, राइट। और उसके चलते अगले दिन भले मोमेंट हो या ना हो, लेकिन वो उस प्रॉफिट को माइंडसेट में रख करके ट्रेड लगाते हैं कि, और उनको हो सकता है वहाँ पे 20%, 10% प्रॉफिट मिल रहा हो, लेकिन वहाँ पे एक इमेजिन चल रहा होता है कि मेरा 500% का प्रॉफिट, मतलब मेरा 5 गुना हो जाएगा तब निकालूंगा, कम से कम 3 गुना हो जाए तब निकालूंगा। और इसके चलते उनका जो प्रॉफिट रहता है वो लॉस में आ जाता है। और जब लॉस में आ जाते हैं तो फिर हमारे माइंड में एक चीज़ चल रहा होता है कि काश मेरा 1000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था, एटलीस्ट वो 1000 रुपये का प्रॉफिट दोबारा आ जाए तो मैं सोचूंगा बुक करने के लिए। और वो 1000 रुपये का कई बार प्रॉफिट नहीं आता, हो सकता है उसके अगेंस्ट में 2000 का नुकसान आ जाए। फिर हम ये सोचते हैं कि 2000 नुकसान प्लस 1000 प्रॉफिट, ओवरऑल 3000 का नुकसान चल रहा है। बिल्कुल। ओके। और इसके चलते धीरे धीरे फिर पोजीशन को लोग कैरी भी कर देते हैं, भले वो गलत पोजीशन थी। राइट। हो सकता है वो मार्केट के डायरेक्शन के अगेंस्ट था, ठीक है, बट वो कैरी कर देते और धीरे धीरे वो पोजीशन जीरो की तरफ चली जाती है। राइट। ये बहुत सारे लोगों का क्वेरी रहता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग कुछ स्ट्रैटेजी बताते हैं, मतलब इस चीज़ से लोग कैसे बच सकते हैं। क्या कोई ऐसा स्ट्रैटेजी है, कुछ ऐसा सॉल्यूशन है कि जीरो को कंट्रोल किया जा सकता है या फिर लॉसेस को कंट्रोल किया जा सकता है? जो एक हमारा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि हमने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो पूरा का पूरा जीरो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अगर हमारे फेवर में गया तो नो डाउट अनलिमिटेड प्रॉफिट भी मिल सकता है। हाँ।
बट ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम जीरो होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। राइट, अगर हम 5x 10x का टारगेट लेकर चलते उस केस में। ठीक है, तो क्या स्ट्रैटेजी है? पहली तो बेसिक स्ट्रेटेजी जो सबको ऑर्डर लेते टाइम रहती है, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस पर्टिकुलर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट जब तक नहीं करेंगे आप अपने अकाउंट को कभी ग्रो नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अगर आप मार्केट में 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार के लॉसेस को देख रहे हो और बुक प्रॉफिट 1,000 2,000 पे कर रहे हो, तो आप कहीं कैसे भी अपने अकाउंट को कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। जो एक रेगुलर है कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक दिन आप 10,000 के 1 लाख 2 लाख बना दो, आप बुक 2-3 हज़ार पे ही कर लोगे उसको। बिल्कुल राइट। सेकेंड थिंग है जो बायर के लिए था। सेकेंड थिंग हम कहेंगे कि ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन सेलिंग भी कुछ लोग जो रिटेलर एकदम से आते हैं वो बिना स्टॉप लॉस के लगाते हैं। तो इस आपको पता है ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी के साथ एक आया है कॉन्सेप्ट हेजिंग। अब हेजिंग को जनरली कहाँ लोग जाते हैं, हाँ, इतने बाद में समझते हैं, जबकि ऑप्शन आया क्यों है। बेसिक कॉन्सेप्ट उसका हेजिंग ही है कि अगर आपके एसेट हैं, एसेट मतलब जैसे ऑप्शन का एक डेरिवेटिव आया ही एसेट के लिए, जो केवल इक्विटी मार्केट के लिए नहीं आया। आप कमोडिटी मार्केट, इक्विटी मार्केट, करेंसी मार्केट, जहाँ भी आपके एसेट हैं, जहाँ पे आपकी पोजीशन खड़ी है, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट उसके अगेंस्ट आपकी उसकी वैल्यू कम कर सकता है एसेट की, वहां से आप इसको हेज कर सकते हैं। आप एक छोटी क्वांटिटी से, एक तरीके से आप इंश्योरेंस ले रहे हैं। आपने 10 लाख की कार ली और 20,000 का इंश्योरेंस ले लिया, तो आपकी पूरे कार्स में अगर अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी होगा होता है, तो वो चीज़ आप इंश्योरेंस से कवर कर सकते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट है ऑप्शन का। इसमें हम लोग ऑप्शन स्ट्रेटेजी में हेजिंग यूज करते हैं। ओके। और ऑप्शन में जो आप स्टॉप लॉस पे पोजीशन से बाहर हो जाते थे, ठीक है, सेलिंग में आप बाहर नहीं होगे। ऑप्शन सेलिंग में अगर आप हेजिंग कर रहे हैं, मतलब आपको एक डिफाइंड लॉस हो गया। स्टॉप लॉस में क्या होता है कि 500,000 का मेरा मैक्सिमम लॉस होना चाहिए, फिक्स हो गया। मैंने हेजिंग से ऐसी पोजीशन बनाई जिसमें मुझे 1,000 रुपये से ज़्यादा लॉस होना ही नहीं है, चाहे मार्केट 1,000 ऊपर चला जाए, 2,000 नीचे चला जाए, मुझे किसी भी कंडीशन में लॉसेस होना ही नहीं है। इससे मैंने अपने प्रॉफिट को भी बचा लिया, मतलब प्रॉफिट को भी एक फिक्स कर लिया है और लॉसेस को भी फिक्स कर लिया है। यस। इससे क्या हुआ, आपके अकाउंट ग्रो होना चालू होगा धीरे धीरे, मतलब स्लोली बढ़ेगा, लेकिन आपका नुकसान में नहीं होगा। ओके, ठीक है। तो गाइज अभी इन्होंने बताया कि कैसे हम लोग हेजिंग के थ्रू अपने प्रॉफिट को फिक्स कर सकते हैं और अपने लॉसेस को फिक्स कर सकते हैं। राइट। तो देखिए हेजिंग के बारे में इन्होंने सर ने बहुत अच्छे से बताया, मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए हेजिंग जो हम लोग करते हैं वो मेनली हेजिंग करते हैं अपने रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। मतलब आप समझो आज आपने कॉल ऑप्शन बाई किया, आपको लग रहा है कि कल के डेट में मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन कॉल ऑप्शन आपने बाई तो कर लिया, लेकिन अगर ऊपर गया तब तो आपके फेवर में मार्केट गया, दैट मीन्स आपको प्रॉफिट होना फिक्स है, पहला चीज़। दूसरा, लेकिन आपके अगेंस्ट में अगर मान के चलो कल के डेट में कुछ ऐसा न्यूज आ गया रात को नाइट में कि 500 या 1000 पॉइंट आपके अगेंस्ट में निफ्टी या बैंक निफ्टी ओपन हो गया, उस केस में क्या होगा, आपका हो सकता है पूरा कैपिटल चला जाए। तो इसी कैपिटल को बचाने के लिए, आपको लॉस को कम करने के लिए मेनली क्या किया गया है, हेजिंग स्ट्रेटेजी जो सर ने बताया। ओके, तो हेजिंग को मैनेज करने के लिए हमें एक तो आप बाइंग का जैसे अभी कर रहे थे, सिर्फ डायरेक्शनल बाइंग कर रहे थे, तो एक वो पोजीशन तो क्रिएट करना ही होता है, उसके अगेंस्ट में भी एक दूसरा पोजीशन क्रिएट करना, राइट, जो आपकी जो रिस्क को मैनेज इंश्योर कर रही है। यस। तो यहाँ पर हेजिंग आता है, और हेजिंग मैं आपको बताऊँ, हेजिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। और हेजिंग अगर कोई पर्सन इक्विटी में ट्रेड करता है तो भी हेजिंग कर सकता है, बिल्कुल, राइट। जैसा मेन एक्चुअली उसी लिए बनाया गया है, इसीलिए बनाया गया था, राइट, यस। बट आज के डेट में एक्चुअली लोग इसको दूसरे वे में ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑप्शन में स्टार्ट कर दिए काम करना, ऑप्शन को ही ऑप्शन से अब हेज कर रहे हैं। यस, ठीक है। तो आज के डेट में ना ये चीज़ें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक्चुअली देखा जाए तो लोगों ने चेंज कर दिया है, ओके। बट अगर इसको हम लोग ऑप्शन को यूज कर रहे हैं प्रॉपर बेसिस पे, तो ऑप्शन के थ्रू देखिए हेजिंग ना अलग अलग तरीके से किया जाता है। पहला, ऑप्शन को ऑप्शन के थ्रू किया जाता है, बिल्कुल, एक ये तरीका होता है। दूसरा होता है ऑप्शन को फ्यूचर के थ्रू हेज किया जाता है, मतलब फ्यूचर और ऑप्शन ये एक कॉम्बिनेशन होता है हेजिंग करने का, बिल्कुल। और एक तीसरा जो है, अगर कोई पर्सन चाहता है अपना इक्विटी में पोजीशन बना रखे, ठीक है,
तो वहाँ पर भी हैज कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते ऑप्शंस के थ्रू। ओके, तो ये 3 तरीके होते हैं मेनली, बाकी ऑप्शन एक अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है। ओके, जिसके ऊपर हम लोग एक सीरीज भी ला सीरीज सकते हैं। create ओके, कर हम लोग इसके ऊपर कंप्लीटली डिटेल्स आने वाले वीडियो में हम लोग और शेयर करेंगे। ओके, तो ये रहा मेनली हेजिंग के थ्रू आप अपने लॉसेस को फिक्स कर सकते हो, जिसके अंदर ये पता चलेगा कि मार्केट चाहे 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए या 1000 पॉइंट नीचे चला जाए, कितना लॉसेस हो सकता है जो आपने अगर डिफाइन हेजिंग में किया है तो। हुआ है। जो डिफाइन किया हुआ है, डिफाइन right? देखो, स्ट्रेटजीज आपके अकॉर्डिंगली बनेंगी, आप जिस तरीके से अपना रिस्क को मैनेज कर सकते हो। अब जैसे किसी के पास 50,000 का कैपिटल है, उसको रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उसकी 1000 है, तो वहां पे उसका प्रॉफिट भी मैक्सिमम 1500-2000 के आसपास रहेगा। बिल्कुल। अब किसी की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी 5000 है, तो वहां पे उसका प्रॉफिट 22,000 5,000 है, तो 12,000 10,000 के अप्रोक्स हो जाएगा। डबल से थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है आपका। ये मैं इंट्राडे में बता रहा हूँ। अगर आप इसको पोजीशन पे लेके जाते हैं ना, तो आपका रिस्क और कम होता जाएगा। मतलब आप 100 रुपए के रिस्क को लेके 2-3 हज़ार का प्रॉफिट ले सकते हैं। ओके, ये मंथली ऑप्शन में हम लोग, आपने एक वीडियो भी बनाया था बिल्कुल उसमें। बिल्कुल। हाँ। देखिए, इन्होंने जो बताया ना, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जैसे इन्होंने बताया कि रिस्क, ठीक है, जो प्रॉफिट रेशियो है और जो रिस्क रेशियो, ये डिफरेंट अगर हम ऑप्शन में कर रहे हैं, जैसे ऑप्शन में हम लोग करते हैं, तो ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस को चेंज करना पड़ता है और अलग अलग स्ट्रैटेजी होते हैं। उस स्ट्रैटेजी के बिहाफ में आपको पता चलेगा कि यस, इसमें 500 का रिस्क है, इस स्ट्रैटेजी पे 1000 रुपये का रिस्क है। इसके बिहाफ में जो रिवार्ड होगा वो हो सकता है उसका 1:2 का रिवार्ड हो, मतलब 1000 रुपये का अगर रिस्क है तो 2000 का प्रॉफिट हो गया, 1:2 के रिस्क। कुछ ऐसे भी रिस्क रिवार्ड आते हैं इसमें निकल करके कि आपका 1000 रुपये के रिस्क में, 1000 रुपये के रिस्क में उसका 1:10 का आपका प्रॉफिट रेशियो मेंटेन, मतलब 1000 रुपये का रिस्क है लेकिन 10,000 का प्रॉफिट आ सकता है। मार्केट किसी भी कंडीशन में जो आपका 1000 रुपये का ही रिस्क रहेगा, लेकिन आपका प्रॉफिट रेशियो कितना जा सकता है 10,000, मतलब 1:10 का रिस्क रिवार्ड मेंटेन हो जाता है। ओके, ये डिफरेंट सिनेरियो होता है मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग, अलग अलग। अगर मार्केट रेंज बाउंड में है उसके लिए अलग स्ट्रेटजी। बिल्कुल करेक्ट। तो एक बार थोड़ा सा स्ट्रेटजी के बारे में बताइए। देखिए, जो मार्केट 3 फेज में रहता है, तीनों में हम किस टाइप का स्ट्रेटजी कर सकते हैं? 3 फेज में जो मार्केट रहता है, तो बुलिश मूव, बुलिश मार्केट हम कहते हैं, एक बेरिश कहते हैं, एक न्यूट्रल, जिसको साइडवेज ही बोला जाता है। अब जैसे मैं एक सबसे बेसिक और सिंपल स्ट्रेटजी जो बहुत सारे लोगों ने भी सुनी हुई है, बटरफ्लाई स्ट्रेटजी, जनरली सुनी सबने है, करी वही 10% लोगों ने ही है, इसलिए वो थोड़े बहुत प्रॉफिट में है। ठीक है, वो तीनों प्रकार से आप बना सकते हैं। बुलिश बटरफ्लाई बना सकते हैं, बेयरिश बटरफ्लाई बना सकते हैं, न्यूट्रल बटरफ्लाई बना सकते हैं। अब कॉल से बनानी है कि पुट से बनानी है, बुलिश का नाम है, तो आप ऐसा नहीं है कि केवल कॉल से बना सकते हैं। बुलिश बटरफ्लाई आप कॉल से भी बना सकते हैं और पुट से भी बना सकते हैं। बेयरिश बटरफ्लाई कॉल से ही बनती है, पुट से भी बनती है, और न्यूट्रल तो उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग रखते हैं। किस तरीके से बनाई जाती है, दैट मीन्स अगर हमें देखो, अगर हमें यूज करना है, राइट, जैसे कि बताया कि अगर आप न्यूट्रल, आपको लगता है कि मार्केट एक जोन में हो सकता है, थोड़ा ऊपर भी गया थोड़ा नीचे भी गया, एक जोन में रहे, मतलब एक जोन फिक्स है, हो सकता है बैंक निफ्टी का 500 का हो सकता है 1000 का, उस जोन में अगर हमने फिक्स कर दिया तो बटरफ्लाई हम बना सकते हैं और वहाँ पे एक लिमिटेड रिस्क के साथ आपको एक लिमिटेड प्रॉफिट रहेगा। ओके, जो कि हमें मिलने वाला, वहाँ अनलिमिटेड नहीं रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहा है या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, लिमिटेड चीज़ें रहेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज के डेट में ऑप्शन, अगर मान कर चलो ऑप्शन कोई सेलिंग करता है तो सबसे ज़्यादा मार्जिन लगता है, ऑप्शन बाइंग के कंपेरिजन में सेलिंग में ज़्यादा लगता है, राइट। तो क्या हेजिंग के थ्रू इसको मैनेज किया जा सकता है? बिल्कुल मैनेज किया जा सकता है। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको उससे ज़्यादा मार्जिन ब्रोकर ले क्यों रहा है। हाँ। आपको हर चीज़ समझनी पड़ेगी सिस्टमेटिकली, है ना। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ले रहा है तो ठीक है, ज़्यादा होता होगा दे रहा हूँ, वहाँ पे आपका अनलिमिटेड रिस्क है। अगर आपने कोई चीज़ बाय करी, जैसे बायर है, मैक्सिमम रिस्क क्या है, आपने जितना पे किया है वो 0 हो जाएगा। हाँ। सेलर के साथ क्या है, आपने 10 रुपए की चीज़ सेल कर दी, क्यों सेल करी कि ये 0 हो जाएगी तो मैं 1 रुपये पे मैं बाय कर लूँगा, पर वो 200 चली गई, आप तो अपना अकाउंट क्लोज कर देंगे, प्रीमियम तो पे करेंगे नहीं, तो वहाँ पे सेलर आपसे एक लॉट का अप्रॉक्स 1 लाख चार्ज करता है मार्जिन। जो फ्यूचर का मार्जिन होता है वही मार्जिन वो, हाँ, मार्जिन आपसे चार्ज कर लेते हैं। यस। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हेजिंग के थ्रू अपने रिस्क को डिफाइन कर दिया आपने, तो सेलर भी आपकी मार्जिन वहाँ पे रिड्यूस कर देगा। आप केवल
जैसे आप कॉल बाय करते हैं तो आप पुट सेल कर दीजिए, एक हेज बाय कर लीजिए पुट का, और ये आप केवल 20 से 25 हज़ार रुपये में कर सकते हैं। ओके। आप जो 5,000 रुपये में रिस्की प्ले कर रहे थे और जो मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर बाय करके लॉस में होते हैं, आप वहाँ से सेलर की एक जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं केवल 20 से 25 हज़ार रुपये में। और इवन अगर आप मंथली स्ट्रेटेजी में इसको ट्रेड करते हैं तो यही चीज़ आपकी 16,000, 20,000, 18,000 पे आ जाती है। ये स्ट्राइक प्राइस पे वेरी करेगा, अलग अलग पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस और अलग अलग स्ट्रेटेजी पे। हाँ, और इंडिया वेक्स पे भी बहुत वेराई करता है, वोलेटिलिटी के ऊपर। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने ये बताया आपको कि इन्होंने जो सर ने बताया कि ऑप्शंस को आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो, और ऑप्शन सेलिंग में एक जो मिथ है कि मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है, तो उस चीज़ को हम लोग बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हैं। जो मार्जिन वाला कॉन्सेप्ट है, मार्जिन को आप यहाँ पे कम कर सकते हो हेजिंग के थ्रू, और ऑप्शन सेलिंग भी हो जाएगा और ऑप्शन बाइंग भी हो जाएगा, और ओवरऑल जो मार्जिन था वो आपका मार्जिन भी रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो इस चीज़ को कर सकते हैं। चलिए, अभी अभी जो इलेक्शन है, राइट, तो इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, राइट, तो आपको क्या लगता है कि मार्केट में यहाँ पे ऑप्शन बाइंग ज़्यादा बेटर रहेगा या फिर ऑप्शन सेलिंग? देखिए, ऑप्शन की प्रीमियम में अभी आप देखेंगे तो IB सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, ठीक है। वोलेटिलिटी सबसे ज़्यादा हाई है। इंडिया वेक्स 10 से 21-22 हो चुका है अभी अप्रॉक्स, राइट। मतलब जो प्रीमियम आपको पहले 50 की मिल रही थी, आज वो आपको अप्रॉक्स 80-100 रुपये के आसपास की मिल रही है। बहुत ज़्यादा हो गई। और ये आपको सबको पता है कि ऑप्शन की जो प्राइस है, राइट, वो आप क्या पे कर रहे हो, जो बर्फ पे कर रहे हो, वो आपकी बर्फ भी मोटी हो गई है। यस, वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ द मनी में जाके जीरो हो जाएगी। यस। और जैसे ही इलेक्शन होंगे सब डाउन होने लगेंगे, तो वहां से आप अभी आपको क्या मिल रहा है, सेल करने के लिए प्राइस ज्यादा मिल रहा है, तो आप सेलिंग में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाई विक्स तो चाहते हैं सेलर उनको मिले कि मैं बेचूं ज्यादा और जो कम आ जाए तो मैं इसको खरीद लूं। बिल्कुल, वहाँ जो हम 50 रुपए में बेचते थे और 10 रुपए 15 रुपए में बुक करते थे, वो आज हम 80 रुपए 90 रुपए 100 रुपए पे वही चीज हमको बेचने मिल रही है, और बुक हम उसी चीज पे कर रहे हैं। बिल्कुल, 10 से 15 रुपए में प्रॉफिट रेशियो ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। आप पर्टिकुलर इसको हैच करके पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करिए। अपना रिस्क मैनेजमेंट को यहाँ पे हमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ले जाने की जरूरत है, मैं कहूँगा। अभी क्या था कि स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर देते थे। हेजिंग में हमारे साथ ये बेनिफिट रहेगा कि आपकी ट्रेड चलती रहेगी, मार्केट आपके फेवर में आ गए तो आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट मिल जाएंगे। ठीक है, आप पोजीशन से बाहर नहीं होते। ओके, हम लोग एक जैसे स्ट्रैटेजी सर ने बताया, हम लोग अलग अलग हम ट्राई करेंगे कि अलग अलग स्ट्रैटेजी आपको शो कर सके, अलग अलग स्ट्रैटेजी बना करके प्रॉपरली सिखा सके। ओके, राइट, तो इस चीज़ के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। अगर आप चाहते हैं अगर कि यस प्रॉपरली हम लोग सीरीज करें और इसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है और आपको अच्छा नॉलेज मिल रहा है, तो मैं चाहूँगा आप लोग एक कमेंट और एक लाइक डेफिनेटली आप अपने साइड से दीजिए, और हमें भी मोटिवेट कीजिए कि हम भी इस चीज़ को और अच्छे से आपके सामने रिप्रेजेंट कर सके, लेकर आ सके, नई नई चीज़ें, नई नई नॉलेज, नए तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट कर सके। ओके, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ओके, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप लोग बढ़िया सा डिमांड कीजिए तो हम लोग इसके ऊपर प्रॉपरली एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। ओके, और इलेक्शन अभी फिनिश, रिजल्ट आने से पहले हम लोग ट्राई करेंगे कि एक स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करें सेलिंग का, जिसके ऊपर आप प्रॉपरली प्लान कर सकते हो। ओके, ये कम्प्लीटली एक एजुकेशनल वीडियो हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। चलिए हम मिलते हैं इसी तरीके से किसी नए वीडियो के साथ में, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएट बेसिस पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।